लर्न अभी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th जो ग्रेविटेशन है चैप्टर आपका, उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 से आगे क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए, इसका आंसर है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एज, क्योंकि इस अकाउंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सोलर सिस्टम। भाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इससे हमें समझ में आता है कि भाई सोलर सिस्टम वर्क कर रहा है, क्योंकि हर बॉडी एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रही है, तभी तो मोशन कर पा रहे हैं प्लैनेट सन के अराउंड। अगर ग्रेविटी ही नहीं होती, सन किसी प्लैनेट को अट्रैक्ट ही नहीं करता, तो भाई सन के चारों तरफ प्लैनेट्स चक्कर कैसे लगाते। इसके लिए ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर होल्डिंग द एटमॉस्फेयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सरफेस ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ की जो ज़मीन है उसके आसपास कितनी सारी हवा है, कितनी अलग अलग टाइप की एयर है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अर्थ में एक ग्रेविटेशन है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का पुल है, उसकी वजह से ही सारे जो एटमॉस्फेयर में चीज़ें हैं वो होल्ड करी हुई है अर्थ ने। फॉर द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर, आपने देखा होगा ना, नदी नीचे की तरफ बहती है क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल लगता है उस पर। अगर ग्रेविटेशनल पुल नहीं लग रहा होता ना, तो जो नदी है वो एक जगह रुकी रहती। फॉर रेनफॉल एंड स्नोफॉल, रेनफॉल स्नोफॉल कहाँ होती है? नीचे की तरफ, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फॉर अकरेंस ऑफ टाइड्स, टाइड्स ऐसे करके ऊपर जाके पानी नीचे आता है ना, क्यों आता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। जो फ्री फॉल होता है, मतलब आपने कोई चीज़ छोड़ दी, वो ग्रेविटी की फोर्स में नीचे गिर रही है, तो उसको फ्री फॉल कहते हैं। तो क्या होता है इसमें? तो ऑल ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड अर्थ ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन देम आर सेट टू बी इन फ्री फॉल। तो जो ग्रेविटेशन की फोर्स ही सिर्फ जिस ऑब्जेक्ट पे लग रही होती है वो नीचे गिर रहे होते हैं, उसको फ्री फॉल कहते हैं। दिस फोर्स प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट। ये जो फोर्स होती है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल एंड इट्स वैल्यू इज 9.8। तो फ्री फॉल की जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है ना, वो 9.8 होती है। और जो पूरी फ्री फॉल का मतलब बेसिकली क्या है कि आपने कोई भी चीज़ फेंकी और उस पर जो पुल लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, और कोई पुल उस पर नहीं लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल पुल जो लग रहा होता है उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होती है एक्सेलरेशन की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। तो जो अर्थ में और किसी भी ऑब्जेक्ट में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और सिंपली अर्थ्स ग्रेविटी। तो आप भी एक ऑब्जेक्ट है अर्थ के लिए, है ना, आप में और अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रही है उसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं सिंपली, या फिर अर्थ की ग्रेविटी उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अमित बाइज फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड। अमित ने कुछ गोल्ड खरीदा है, कुछ ग्राम गोल्ड खरीदा है। तो एट द पोल्स एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड। अपने फ्रेंड के कहने पे उसने कुछ गोल्ड खरीदा। ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन ही मीट्स हिम एट द इक्वेटर। तो देखिए क्या है ना, ऐसी ही अर्थ होती है। अर्थ के जो ये वाले जो कोने होते हैं ना, इनको हम लोग कहते हैं पोल। हाँ, ये वाले होते हैं पोल्स। अब पोल पर उसके फ्रेंड ने, जो अमित है वो पोल्स पर था, यहाँ पर था या फिर यहाँ पर था, अर्थ के दो ऐसे कोनों पे था। यहाँ पर उसने कुछ सोना खरीदा अपने फ्रेंड के कहने पर, तो उसने खरीद लिया पोल्स पर। और जब वो इक्वेटर पे आया, इक्वेटर होता है बिल्कुल बीचों बीच अर्थ का, वहाँ पर आकर के अमित ने अपने फ्रेंड को दे दिया। विल द फ्रेंड अग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड बॉट, इफ नॉट वाई। अब उसने जितनी ग्राम का खरीदा था गोल्ड, क्या वो इक्वेटर पर भी उतना ही रहेगा? तो देखिए नहीं रहेगा। क्यों, देखते हैं। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटी इज ग्रेटर एट पोल देन एट द इक्वेटर। तो जो जी की वैल्यू होती है ना, वो पोल पर ना ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अर्थ। तो ग्रेविटी की वैल्यू पोल्स पर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी अर्थ। सो द वेट ऑफ गोल्ड एट द इक्वेटर विल बी लेस देन द वेट ऑफ गोल्ड एट द पोल। क्योंकि जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतना ही ज़्यादा कोई भी चीज़ भारी लगेगी। तो जो चीज़ अगर गोल्ड आपने पोल्स पे खरीदा होगा ना, उसका वेट इक्वेटर पे आते आते कम हो जाएगा। सो इट इज़ ऑब्वियस दैट द फ्रेंड एट द इक्वेटर विल नॉट एग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड बॉट एट पोल। तो पोल पर सोने का वेट या फिर आपका भी वेट, जब आप पोल्स पे होंगे तो आपका वेट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पोल्स पर अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा होती है। ये वाली चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि पोल जो होता है ना अर्थ का, देखिए ये अर्थ है, आपको पता है अर्थ की शेप ऐसी होती है ना, गोल ऐसी। ये जो कोने होते हैं ना, ये होते हैं पोल्स। तो पोल्स पर जो है ना, अर्थ की जो ग्रेविटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर। इक्वेटर बिल्कुल अर्थ का बीचों बीच होता है। तो इक्वेटर पर क्योंकि ग्रेविटी ज़्यादा है, पोल्स पर ग्रेविटी ज़्यादा है, ज़्यादा ग्रेविटी, जी की वैल्यू ज़्यादा, इसका मतलब क्या होता है कि आपकी वेट ज़्यादा होगा। अब वेट ज़्यादा है
पोल्स पर, और आप इक्वेटर पे आकर किसी को वही सेम चीज़ दिखा रहे हैं जो आपने पोल्स पर ख़रीदी है, तो इक्वेटर पर आकर उसका वेट कम हो जाएगा, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, वाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्ड इन अ बॉल। तो एक शीट जो है आप उसको नीचे गिराएंगे तो वो धीरे गिरती है एज़ कम्पेयर टू आप एक बॉल बना करके उस शीट को गिराएंगे तो वो थोड़ा जल्दी गिर जाएगी ज़मीन पर, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है अ शीट ऑफ पेपर विल फॉल स्लोअर देन दैट इज क्रम्बल्ड इन द बॉल, क्योंकि दिस इज बिकॉज द एयर ऑफर्स रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन टू द मोशन ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो नीचे गिर रहा होता है उस पर रेजिस्टेंस लग रहा होता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है एक तरीके से रोक, उस पर पकड़ लग रही होती है उस चीज़ की। जैसे कि आपने पेपर को गिराया तो पेपर पर एक रेजिस्टेंस लग रहा है फ्रिक्शन की वजह से। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर टू द शीट ऑफ पेपर इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर टू द बॉल बिकॉज द शीट हैज़ लार्जर एरिया। तो देखिए, जो अगर जिस चीज़ का एरिया बड़ा होगा ना, क्योंकि शीट जो है उसका एरिया बड़ा है, अब शीट का एरिया बड़ा है तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा ना वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बॉल का। बॉल का एरिया कम है तो कम एरिया की क्या होती है, रेजिस्टेंस भी कम होती है। तो जिसका एरिया कम है, रेजिस्टेंस कम है, तो वो थोड़ा जल्दी गिरेगा। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है ना, कोई फोर्स आपको रोक रही है, कोई फोर्स अगर आपको रोकती है ना, बांधती है, तो आप नीचे देर से गिरेंगे। अब पेपर का बड़ा जो पेपर है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उस पर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। बॉल का सरफेस एरिया कम है तो रेजिस्टेंस कम होगी, इसलिए बॉल जल्दी गिर जाएगी नीचे और पेपर इतना जल्दी नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि पेपर का सरफेस एरिया ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बॉल। अब हम लोग जो है आगे का, अब हम इसमें ना क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जितने भी न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस हैं ना वो हम इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि इन व्हाट डायरेक्शन डज द बॉयंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड एक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट लिक्विड में इमर्स हो रहा होता है, डूब रहा होता है, तो बॉयवेंस फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है? तो देखिए, वर्टिकली अपवर्ड बॉयवेंस फोर्स जो है ऊपर की तरफ लगती होती है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन लिक्विड देन द बॉयंट फोर्स ड्यू टू लिक्विड एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो ऑब्जेक्ट पर बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ उसको धक्का दे रही होती है, ऊपर की तरफ लग रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वाई डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड अंडर वाटर केम अप टू द सरफेस। मतलब आपने ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक नीचे की तरफ डाला था, प्लास्टिक का डब्बा पानी में, तो वो ऊपर की तरफ क्यों आ जाता है? सिंपल, buoyant फोर्स। द buoyant फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक इज मोर देन इट्स वेट। तो उसके वेट से ज़्यादा जो है, जितना भी प्लास्टिक का वेट है, buoyant फोर्स उससे ज़्यादा लग रही है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इट कम्स अप व्हेन रिलीज अंडर वाटर। तो वो ऊपर की तरफ आ जाता है क्योंकि उसका उसके वजन से ज़्यादा buoyant फोर्स लग रही होती है। द कॉज ऑफ दिस लार्जर buoyant फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक इज ड्यू टू इट्स डेंसिटी बीइंग लेसर देन दैट ऑफ वाटर। तो प्लास्टिक के डिब्बे की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होगी, इसलिए buoyant फोर्स ज़्यादा लग गई और वो ऊपर की तरफ आ जाता है। अब बस इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर्स को ज़रूर करिएगा। थैंक यू।